नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। आपका अपना 9 साल पुराना सबसे भरोसेमंद नंबर 1 न्यूज चैनल वॉइस टीवी यूपी और हमारा नया चैनल वी भारत में आपका बहुत स्वागत है। खबरें सबसे तेज और सबसे पहले देखने के लिए वी भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। यह खबर है फिरोजाबाद। स्मार्ट सिटी की स्मार्ट व्यवस्थाएं। देश के नक्शे पर अब फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी के रूप में दर्ज है। इस शहर के लोगों को भी इस बात का गौरव है कि वे स्मार्ट सिटी के बाशिंदे हैं। जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले भी इतराते दिखते हैं कि उनके पास स्मार्ट सिटी की नुमाइंदगी है। हम सभी को स्मार्ट सिटी के ताज पर खुश होना भी चाहिए। खुश इस बात पर होना चाहिए कि 5 से 10 मिनट की बारिश में ही सड़क से लेकर गलियों तक अब भी पानी भरा है। सर्विस रोड पर निकलना मुश्किल हो जाता है। शायद यही स्मार्ट व्यवस्था का हिस्सा है। थोड़ी तेज हवा चल जाए, बत्ती गुल। हवा के साथ बारिश हो जाए, फिर पता नहीं बिजली कब तक आएगी। कभी कभी तो लगता है कि स्मार्ट सिटी का एहसास दिलाने के लिए बिजली वाले हर पल चौकन्ने रहते हैं। स्मार्ट सिटी के और भी लाभ हैं, जैसे कि किसी सड़क का निर्माण पूरा होता है, उसके 15 से 20 दिन बाद याद आती है कि पाइपलाइन भी तो डालनी है। स्मार्ट सिटी का मंत्र जपकर फिर से ताजा बनी सड़क पर कुदाल चला दी जाती है। हाल ही में बनी हुई नवेली कई सड़कों का यही हाल हुआ है। नो एंट्री में भारी वाहनों की एंट्री भी शायद स्मार्ट सिटी की शर्तों में शामिल है, वो भी तब जब स्कूलों की छुट्टी का समय होता है। नो पार्किंग जोन में ही ऑटो, ई रिक्शा और अन्य वाहन खड़े किए जाएं, तो क्या ये भी स्मार्ट सिटी में बताया गया था? वैसे तो स्मार्ट सिटी में कई बड़े बाजार हैं, मसलन कोटला रोड, जलेसर रोड, स्टेशन रोड, अन्य। लेकिन जनता को जागरूक करने का हर एक अभियान सुभाष तिराहे से विवेकानंद चौक या बहुत हुआ तो घंटाघर तक ही चलेगा। इस रूट के लोग भी जन जागरण की परेड देखते देखते थक चुके हैं और वंचित बाजारों के लोग जन जागरण का इंतजार ही कर रहे हैं। अब इन्हें कौन बताए, स्मार्ट सिटी में इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। जी डॉक्टर साहब, फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी कहलाता है। अब इस टाइम देखा जा रहा है 4 दिन की बरसात में हालत बद से बदतर है। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? इस समय जो हालात देख रहे हैं हम लोग, एक नरक निगम बन चुका है, नगर निगम की जगह। और फिरोजाबाद में जो है घरों में पानी घुस रहा है, सामान लोगों के तैर रहे हैं इस समय। और जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता ये देखिए कि जो है इस समय इन्हीं चीज़ों को लेकर के मेयर साहिबा से मैंने बात करने की कोशिश 7 महीने से कर रहा हूँ। मैं 7 महीने हो गए। जब मैं फ़ोन लगाता हूँ, एक साहब उठाते हैं और कहते हैं चाचा जी 10 मिनट में बात करा रहा हूँ। और उनसे कई बार समस्याओं को लेकर मिलने की कोशिश भी की, लेकिन कभी वो अपने चाचा जी के साथ व्यस्त होती हैं, कभी जो है आयुक्त के साथ बताते हैं कि अर्जेंट मीटिंग चल रही है। और ये हालात हो चुकी है कि जब हम जैसे 24 घंटे जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति को 7 महीने से वो मुलाकात नहीं हो पाई, फ़ोन पे ना बातचीत हो पाई है, तो और किसी की ये क्या सुनती होंगी। और जो हालात है, मैंने अभी 4 दिन पहले भी फेसबुक पे डाला था, पोस्ट दिखाया था कि मोनार्क होटल के जो VIP चौराहा है, उसमें पेशाब से जो पेशाब घर बने हुए हैं, लबालब भरे हुए उबाल लेकर के, और वो बह करके रोड पे आ रहे हैं। लोगों को मोटरसाइकिलों के द्वारा उन पर छींटे और पानी उसमें नहाते हुए लोग निकल रहे हैं। ये हालात हो गई है। मेयर साहिबा या जनप्रतिनिधि ये कौन सा कोना दिखा करके स्मार्ट सिटी बोल देते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और पिछली बार भी देखा गया है कि कई पार्षद जिनके बेटे सफाई कर्मचारियों की वेतन खा रहे हैं, कई ऐसे चहेते कर्मचारी हैं, सजातीय हैं, मेयर साहिबा के जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं डॉक्टर्स की दुकान पर, कहीं भी नौकरी करते हैं और वेतन उनकी सफाई कर्मचारियों के कोटे से जा रही है। इस तरह का जो दुष्कर्म चल रहा है, जनता के साथ में जो एक छलावा हो रहा है, इसका जवाब जनता बहुत जल्द देगी। जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता ने इस समय नगर निगम को नरक निगम बना दिया है। आम आदमी दुखी है, जनता भी परेशान है। केवल कुछ कोने जो है चमका दिए जाते हैं, जिनको दिखा करके ये स्मार्ट सिटी बोलते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि जनता के बीच में जाना है और जनता इन्हें दौड़ाने का काम करेगी। और कुछ सजातीय पार्षद हैं, जो रानीनगर का पार्षद है,
उससे जब जनता ने काम के लिए कहा था तो उस समय ये कह रहा था कि तुमने हमें थोड़ी जिताया, तुमने तो फूल को जिताया, और जाकर के अपने फूल से काम कराइए। आप देखते हैं तुम्हारे लिए फूल होते हैं या पत्थर होते हैं, अब तुम जनता के बीच में जाओगे तो दौड़ाए जाओगे इसी तरह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश यादव है। आकाश जी, ये जो फिरोजाबाद है वो स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। हमने यहाँ तमाम सर्वे किया आपके क्षेत्र का। क्या हालात है इस क्षेत्र के? मैं आज दिन देखता रहता हूँ। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र में आप देख ही रहे हो, मैं नॉन खुले हुए पड़े हैं। स्मार्ट सिटी के नाम से फिरोजाबाद को घोषित कर रखा है शासन ने, पर स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई अच्छा काम करने का काम ही नहीं कर रही है सरकार, चाहे नगर निगम हो चाहे कोई भी हो। दूसरी बात, मैं जब से शुरू हमारा मैंने जब तक ये सड़क बनी यहाँ पे आज तक बनी ही नहीं है ये सड़क। मैं आज दिन देखता रहता हूँ, कोई साफ सफाई नहीं है, पर जनता को गुमराह करने का ये अभी इन्होंने टोल फ्री नंबर जारी किया था, जो जनता ने उसको मिलाने की कोशिश की और वो नंबर बेकार बना रखा है। तो वो क्या है, जनता को एक लॉलीपॉप देने का काम कर रखा है नगर निगम ने। और दूसरी बात आती है, अभी बगल में अभी एक घटना और हुई है, माननीय पूर्व विधायक जो रायराम यादव जी की प्रतिमा लगी है, अभी एक हादसा होने से बचा है। हमने कई बार नगर निगम को भी या नगर विधायक को भी बताया है, पर कोई आता नहीं है यहाँ पर। किस तरह की समस्याएं आपको लगती है? क्या स्मार्ट सिटी से आप बनना चाहते हैं? मुझे तो कुछ लगता नहीं है स्मार्ट सिटी पे, मुझे तो कुछ लगता नहीं है, कोई ना जनता को कोई लाभ मिलता है ना कुछ है, कुछ नहीं है। आज दिन मैं देखता हूँ, कभी कोई हादसा होता है, कभी कोई हादसा होता है, हादसा होते ही रहते हैं। आज दिन स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को गुमराह कर रखा है और टैक्स वसूली तमाम मैन होल खुले पड़े हैं, कोई नहीं है। सब में स्मार्ट सिटी के नाम पर